हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक हम शुरू करेंगे, जो कि है स्टैटिस्टिक यानी कि सांख्यिकी। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं बच्चों। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। जी हाँ, अवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बच्चों कि जो हमारी आखिरी गलती यानी कि रिसेंटली जो मिस्टेक हमने की है, ठीक है, तो वो हमारा सबसे अच्छा शिक्षक है। आपकी जो भी लास्ट मिस्टेक है तो आप उससे पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव फ्रॉम दैट। वहां से नेगेटिविटी आप अपने अंदर मत रखो कि यार मेरे से गलती हो गई, ठीक है, चीजें हो गई, वहां से सीख लो। जो हमारी आखिरी गलती होती है वही हमें अच्छी सीख भी देती है कि हाँ यार, यहां मुझसे गलती हुई, ये चीज मुझे फिर से नहीं करनी है। तो वहां से आपको क्या मिलती है? सीख मिलती है। क्लियर? तो ये चीजें होती हैं, तो इसलिए कहा जाता है हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो हमारा टॉपिक था। चलिए, तो इसमें देखेंगे कि अपना हमने जो क्वेश्चन इसमें देखे, एक क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन बिलो आर द सीट्स वॉन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम ऑफ स्टेट असेंबली इलेक्शन। ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिजल्ट्स, विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। तो एक तरह का क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक है। तो इससे कैसे आपको क्वेश्चन कैसे आप करेंगे, तो इसका क्वेश्चन प्राप्त करें और मेरे को इस क्वेश्चन का फिगर बना के आप बताएं कैसे आप इसमें फिगर बनाएंगे। चलिए, चलिए इसके बाद थोड़ी सी इस क्लास के बाद में आपको एक थोड़ी सी रिमीडियल क्लास भी आज कराऊंगा। रिमीडियल क्लास जो आपकी जो एक्स्ट्रा क्लास जो रहेगी, वर्किंग रहेगी आपकी क्यूब एंड स्क्वायर के लिए। काफी बच्चों के आए थे कि सर स्क्वायर एंड क्यूब के डायरेक्ट मेथड्स हमसे छूट गए हैं, तो वह पढ़ा दें। तो उसको भी मैं आपको अभी करवा दूंगा, है ना। तो वो चीज भी आपको अभी मैं करवा दूंगा। बट फिलहाल उससे पहले आपको क्या करना है, आपको इस पे बात करनी है। अब देखेंगे इसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है। हमारे पास क्वेश्चन ये दिया गया था कि भाई ये हमारे पास सीट्स वॉन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम ऑफ स्टेट असेंबली इलेक्शन, विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, ये हमसे पूछा और इसके लिए हमें ग्राफ बनाना है। तो ठीक है, तो आपको पता है जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी होती है हम वाई एक्सिस में बनाते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। तो आप देखेंगे ये हमने स्टार्ट किया यहां पे ऐसे ही, ठीक है, एंड देन ये हमने कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें आप नंबरिंग यहां डाल देंगे, ये आपका 0 हो गया। अच्छा, अब नंबरिंग में मैं देख के डालूंगा कि मैंने देखा कि यहाँ पे यार आपने देखा नंबर मैक्सिमम कितना जा रहा है, 75 जा रहा है, तो नो इशू। मैं इसको, मुझे पता है कि कहां तक हमें जाना है, तो मैं इसको यहां पे ले लूंगा 10, फिर 20। आप तो भाई स्केल से प्रॉपर मेजरमेंट लेके करोगे ग्राफ पेपर में, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। तो ये हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 हमारे पास ये चीजें हो गई है। नाउ अब क्या है, अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें क्या है, हमारे पास इधर डाटा है, एनालिसिस का डाटा जो है इधर। तो आप इधर लिख देंगे, आप यहां बताएंगे नहीं आपने यहां क्या लिखा हुआ है। तो क्या है यहां लिखा हुआ, सीट्स वॉन, ठीक है। तो यहां पे मैं बता दूंगा कि यहां पे क्या लिखा हुआ है, सीट्स वॉन, यानी कि ये वाली कंडीशन मेरी कौन सी है, ये वाली कंडीशन मेरी सीट्स वॉन की है। तो यहां पे हम लिख देंगे कि ये हमारा क्या है सर, सीट्स वॉन, है ना। ये हमने दिखा दिया कि सीट्स वॉन है। इधर क्या है, इधर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टी। तो जितना विड्थ आपने यहां छोड़ा उतना ही विड्थ मैं यहां भी छोड़ूंगा, उतना ही विड्थ मैं यहां भी छोड़ूंगा, जितना यहां छोड़ा यहां छोड़ेंगे। अब यहां से हम अपना काम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो पहला यहां पे हमने देखने को मिला कि पहला क्या है, यहां पे पहला यहां पे ए। तो ए आप देखने का आपको मिला, तो ए मैं क्या कर दूंगा, कितना है, 75 है। तो आप देखो 70 और ये मैं यहां पे रुक दूंगा 5 पे। तो ये डाटा मेरा 75, पॉलिटिकल पार्टी कौन सी थी ये,
ए थी, सीट्स फॉर्म कितनी 75। अब इसमें जो आपके पास ग्राफ में बॉक्सेस बने होते हैं ना, तो आप वहां बताओगे जो एक स्केल है उसको बोलते हैं स्केल। जो स्केल है एक स्केल, यानी कि वन जो बॉक्स का गैप है आपने कितने के बराबर लिया है, 10 के बराबर लिया, 10 सीट्स है ना, 10 सीट्स के बराबर लिया, 10 सीट्स, तो 10 सीट्स के बराबर लिया। और उस बॉक्स के अंदर मेरे पास अभी ग्राफ पेपर नहीं है, ग्राफ पेपर होता तो मैं आपको बताता, और आपके पास ग्राफ पेपर है तो आप देखें वहां पे 1 2 3 4, इसको थोड़ा और बड़ा, ये ऐसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बॉक्स है, ठीक है, तो ये 10 पार्ट्स आप जो देख रहे हैं ना, अब इसमें इसको ऐसे आपके ग्राफ बॉक्स में कुछ ऐसे होगा, तो जो ग्राफ बॉक्स है ना बच्चों आपके पास, उसका मैंने क्या कर दिया, उसका मैंने बड़ा वर्जन बना दिया, बड़ा वर्जन लाइक कि इसको और बड़ा जूम आउट करके आपको दिखा दे ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। अब इसमें क्या है ना, अब ये ग्राफ बॉक्स मैंने बोला ये एक स्केल जो बॉक्स है ये मैंने किसके बराबर माना है, ये मैंने 10 सीट्स के बराबर माना है। ये स्केल बॉक्स जो मैंने माना है ये 10 सीट्स के बराबर माना है, तो 10 सीट्स इसके अंदर आती है। फॉर एग्जांपल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहा है, फिर इसको काउंट करते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक और यहाँ पे करना पड़ेगा, तो कहाँ कर दें जहां ज्यादा गैप से मुझे दिख रहा है, ठीक है, तो इस पे मत जाना, ये 10 खाने आपको यहाँ दिख रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे बॉक्सेस मेरे को दिख रहे हैं। तो इन बॉक्सेस पे आप देखेंगे, इन बॉक्सेस पे आप देखेंगे एक खाना मेरे कितने के बराबर है। अब भाई मैंने इसको पूरे को 10 में बांटा है, इस पूरे को मैंने 10 में बांटा है, तो एक खाना एक के बराबर हुआ, एक खाना एक के बराबर हुआ। अब जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था जो मैंने ये वाला स्केल लिया, देखो यहां पे क्या स्केल लिया था कि 2% मैंने लिया था, एक बॉक्स को मैंने 2% के बराबर लिया था, है ना। और जैसे यहां पे आपने देखो, यहां पे मैंने 31.8% करना था, 30 और 32 के बीच में, तो एक बॉक्स मैंने 2% के बराबर लिया था, एक बॉक्स हमने यहां 2% के बराबर लिया था इस क्वेश्चन में। तो एक बॉक्स जब 2% के बराबर लिया, तो अब आप देखो ये पूरा कितना था, 2% था, ठीक है, तो 2% था, यानी कि एक बॉक्स मेरा 2% के बराबर है, तो दूसरा 4 6 8 10 12 ऐसे ऐसे परसेंट बॉक्स हमारे उसके बराबर क्वेश्चन रहेंगे। तो यहां मैंने बता दिया कि स्केल 1 बॉक्स मैंने 10 सीट्स के बराबर लिए, वो भी आपने यहां पे स्केल करके बता दिया। अब पहली पॉलिटिकल पार्टी 70, तो आपको 71 72 73 74 75 यहीं कहीं बीच में इनके होगा, तो ए ये हो गया 75%, ये ए पार्टी होगी, ठीक है। ए पॉलिटिकल पार्टी को इतना मिला, फिर बी पार्टी को मिला है 55। अब बी पार्टी को 55 मिला है। अब मैंने, आप इसमें एक चीज और भी कर सकते हैं, व्हाट विल यू सी, कि ज्यादा आपने देखा यहाँ पे 55 के आसपास वाले ज्यादा है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसको 5-5 के गैप में कर सकते हैं, बट 5-5 के गैप में मैं करूंगा तो 16 5 80, यानी कि मुझे इसके डबल 5 और ऊपर करने पड़ेंगे ना, तो ग्राफ 5-5 का गैप लेके 80 तक अगर मैं जाऊंगा, 75 तक तो जाना ही है, तो 15 मुझे यहाँ बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि ज्यादा हमारे इतना ओवर ना हो कि हमारे ग्राफ पेपर से ही बाहर चले जाए, है ना। तो ये भी चीज हो गई। फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आई कौन सी, बी। अगेन सेम गैप इसमें लेंगे, सेम डिस्टेंस लेंगे, 55 उसने बोला, तो जितना विड्थ मैंने यहां छोड़ा है उतना विड्थ मैं यहां भी छोड़ूंगा, और फिर आप स्केल से यहां से बी में 55 पे लेके जाएंगे। एंड व्हाट इज 55 55 55 55 50 से 50, बस यहां पे आप छोड़ देंगे एंड इट विल बिकम 55। ये हमारा क्या हो गया सर, ये दिस इज आवर 55, इसको आप चाहे दूसरे पेन से लिखो। तो दिस इज पॉलिटिकल पार्टी बी, एंड यहां पे जो नंबर्स हैं, पहला है मेरा 75, दूसरा है 55, ठीक है। नाउ तीसरा है सी, सीट्स वन 37, तो 37 आपको पता है सर, इतनी जगह मेरे को दूसरे के लिए छोड़नी है, दूसरे के लिए मैं इतनी जगह छोड़ूंगा, और यहीं से मैं स्टार्ट कर दूंगा अपना 37 वाला। तो ये मेरा हो गया 37 एंड दिस इज सी। क्लियर बच्चों। नाउ
नेक्स्ट विल बी डी, दैट इज 29। तो अब 29 पे मैं जाऊंगा, आप देख पा रहे हैं 20 एंड 30, तो 30 से जस्ट नीचे होगा 29, तो उतना ही गैप मैं यहां छोड़ूंगा। ठीक है, तो आपको हमें उतना ही गैप यहां छोड़ देना है सी और डी के, तो 29। तो ये आप देख रहे हो, ये पूरा यहां पे 29 के बराबर, थोड़ा 30 से कम, और ये आ जाता है यहां पे डी पार्टी। डी पार्टी को मिले 29 वोट्स। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हमने देखा ई पार्टी। ई पार्टी को मिले केवल 10 वोट। उतना ही गैप लूंगा, और ई पार्टी को कितने मिले बच्चों, उतना ही आपको बार ग्राफ का रखना है, एंड 10 यहां बताना है हमको कि कितना मिला है, 10। ठीक है, ये आपको थोड़ा चौड़ा यहां पे दिख रहा है, हमें इसकी विड्थ कम करनी पड़ेगी। और ये ई की पार्टी कितनी है, ये क्या है, 10। ठीक है, एंड दिस इज योर ई पार्टी। देन वापस हम गए, फिर आता एफ। एफ है 37, उतना ही गैप हम लेंगे और एफ पे जाएंगे 37। तो 40 और 30 के कहीं बीच में होगा 37, और ज्यादा बड़ा आप इसको नहीं करेंगे, जितना आपने सबका रखा है उतना ही हम रखेंगे। तो आप देखेंगे बच्चों, बिल्कुल फ्री के नंबर मिल जाते हैं आपको इसमें। ये देखो बिल्कुल यहाँ पे, ये थोड़ा सा ऊपर और हमें करना पड़ेगा। तो 37 जहां है, यानी कि यहां से हम आएंगे, यहां कहीं से आप इसको 37, सॉरी 40, 37 यहाँ कहीं होगा नीचे, ये आप लेके आए इधर इधर इधर। थोड़ा आप, मेरे पास तो स्केल नहीं है, तो मैं तो भाई अंदाजे का इस्तेमाल करूंगा, बट यू विल यूज द स्केल। ठीक है, आप यहां पे कहीं बनेगा आपका 37 का। ठीक है, तो ये आपका हो गया एफ, और ये कितना है, 37 है, तो इसको आप 37 लिख देंगे। तो आपने डाटा तैयार कर दिया, जो आपको बोला कि भाई हमारे पास एक क्या है, आपके पास एक रिपोर्ट आई कि भाई इतने इतने वोट मिले, इसका एक डाटा बना के मुझे तैयार करके दो। तो आपने तैयार करके दिया, और ये बार ग्राफ आपने बनाया, ड्रॉ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट, विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। तो आप बता दोगे कौन सी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीट्स ली है भाई। तो सबसे ज्यादा सीट्स यहां दिख रहे हैं, ए पार्टी है ना, तो आप यहां लिख देंगे ए पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। ए पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। तो ये हो गया हमारा आंसर, ए पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। क्लियर? तो इसको कॉपी करेंगे अभी। चलिए, अब आप यहां देख पा रहे हैं, देखो एक चीज और इसमें ध्यान से समझो कि यहां पे हम, वैसे यहां तो बोला है बार ग्राफ, यहां बोला गया है बार ग्राफ बनाना है आपको, बट इसमें बार ग्राफ ही बनेगा। हिस्टोग्राम कब था, हिस्टोग्राम तो कंटिन्यूस डाटा के लिए था, बताया ना, हिस्टोग्राम जब बनता है कंटिन्यूस डाटा के लिए बनता है। बार ग्राफ बनता है जब अलग अलग डाटा की इंफॉर्मेशन देनी होती है, जैसे विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, और यहाँ पे वैसे मुझे अलग अलग पार्टी की इंफॉर्मेशन देनी थी, तो इसलिए मैंने क्या यूज किया, इसलिए मैंने बार ग्राफ यूज किया। क्लियर? इसलिए मैंने बार ग्राफ यूज किया। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कौन सा ग्राफ आपको कब यूज करना है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन एंड हिस्टोग्राम अभी आगे पढ़ेंगे हम, बट पहले बार ग्राफ आपको कब कब कैसे यूज करने, अलग अलग डाटा आपको दिया होता है, अलग अलग चीजों के लिए अलग डाटा हमको पूछा होता है, तो वी विल यूज द बार ग्राफ, हम बार ग्राफ यूज करेंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट आ जाते हैं, इस क्वेश्चन के लिए। The following data on the number of girls to nearest and boys in the ये this is given below। तो इस पे आपको
क्या करना है, इसको नोट करें जरा, इस डाटा को, इसके अकॉर्डिंग डाटा बनाएं। इसमें क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो रिप्रेजेंट दिस इन बार ग्राफ। रिप्रेजेंट दिस डाटा ग्राफिकली। ग्राफिकली आपको डाटा रिप्रेजेंट करना है। अब आपको ये नहीं बोला कि आपको बार ग्राफ यूज करना है, कि आपको हिस्टोग्राम यूज करना है, कि आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यूज करना है। या आपको खुद को मालूम होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा रिप्रेजेंट दिस डाटा ग्राफिकली। तो ग्राफिकली जो डाटा आपको रिप्रेजेंट करना है उस पर ये बात अब चलेगी। ठीक है, और इसमें आपको डिस्कस भी करना है यार कि आपको क्या लगता है इस डाटा को देख के। तो इस डाटा की एक बार आप नंबरिंग लिख दो, डाटा की नंबरिंग क्या क्या है, और उसके हिसाब से आप एक बार ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करो। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है उस पर बात करते हैं कि डाटा आपको दे रखा है नियरेस्ट 10 पर 1000 पर बॉयज, नियरेस्ट टू द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज इन द डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी गिवन बिलो। यानी कि पर 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं, पर 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं। तो ये आपको डाटा, इससे रिगार्डिंग डाटा आपको बनाना है। ठीक है, तो इससे रिगार्डिंग डाटा जब आप बनाएंगे तो अब आप यहां देखें, ठीक है। तो नंबर ऑफ, अब इधर क्या है आपको बताया, इधर हम वाई एक्सिस में हम हमेशा जो फ्रीक्वेंसी होती है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, आप यहां लिख देंगे कि आपने क्या लिखा है, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। ठीक है, ये दिखा रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज हमें ये दिखा रहा है। तो डाटा आप देखेंगे इसमें क्या है आपके पास, 940 सबसे ज्यादा मेरे को दिख रहा है, 940। तो इसमें अब सबसे ज्यादा मेरे को समझ में आ गया है कि हमें क्या करना है। यहां से मैं, तो ये से 100, फिर 200, 300, इसको थोड़ा और बड़ा हम कर सकते हैं। तो दिस इज 100, 200, 300। आपके पास तो बॉक्स बने होंगे वहां, 400, 500, 600। ठीक है, 400, 500, 600, 700, 800, 900। इसको थोड़ा और ऊपर बढ़ाएंगे अब, और ये हो गया 1000। तो आप यहां लिख देंगे दिस इज 100, ठीक है, ये 1000। तो डाटा जो आपने लिया है, ये जो डाटा हमने लिया है पर बॉक्स पे, जो एक स्केल होता है, इस स्केल पे हमने 10 सेंटीमीटर या पूरे का 100 लिया है। अब स्केल देख लो, फिर से स्केल समझा देता हूं। तो स्केल इस बार हमने लिया, ठीक है। तो यहां का जो स्केल आपने लिया है, तो आपने स्केल, मैंने बोला कि इस स्केल में क्या है, ठीक है, इस स्केल में क्या है, इस स्केल में आपने देखा होगा कि एक 10 बॉक्स होते हैं, एक जो पूरा होता है। तो मैं बोल रहा हूं एक आपने कितने का ले रखा, 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500। यानी कि कितने का गैप दिख रहा है आपको, आपको कितने का गैप उसमें दिख रहा है, 5 से 10, 100 का 200। तो आपको कितने का गैप दिख रहा है, आप बोलोगे सर 10 का गैप, वो सॉरी 100 का गैप। तो 100 का गैप का मतलब क्या है कि जो एक के है ना, ये 10 के बराबर है, 10 10 10 10 10 10 10 10। और यहाँ पे जो फाइनली वो 10, वो 100 नंबर होगा। अगर यहाँ पे मैंने 100 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ फाइनली यहाँ 200 आपको देखने को मिलेगा। तो जो एक स्केल आपने लिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर आपने लिया हुआ है, वो आप वहां बताओगे।
तो ये डाटा हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब हमसे पूछा है जितना मैंने यहां छोड़ा उतना मैं यहां छोड़ूंगा। तो अब यहां पे आप बता देंगे क्या है ये, दिस इज सेक्शन, ठीक है, दिस इज सेक्शन। तो अब आप देखेंगे ये है सेक्शन, एंड इस पे मैं वापस आता हूं। तो अब देखिए कि 940, ठीक है, पहला है 940। तो 940 के लिए मैं जितना यहां छोड़ा उतना यहां से छोड़ूंगा, और यहां से मैं गया 940 940 940 900 और 10 20 30 40, और ये मैंने 10 10 करके बढ़ाया, तो 940 में यहां पे आया हूं। और यहां पे आप लिख देंगे डाटा कितना है, दिस इज 940, ठीक है, ये 940 है। और ये है कौन सा, ये है सर हमारा, तो ये कैटेगरी कौन सी थी, ये एससी कैटेगरी थी, ठीक है। ये 940, इतना ही जगह मैं छोड़ूंगा। और दूसरा डाटा देखूंगा, दूसरा डाटा था सर एसटी का, एसटी 970 है। तो इसी के बराबर जितनी जगह यहाँ छोड़ी उतनी जगह यहाँ छोड़ के आप एक और लेके चलोगे 970, यानी यहाँ से तो 940 से ऊपर जाने ही जाना है। तो यहाँ से 50 60 70, ये मैं 3 और ऊपर बढ़ गया, और ये मेरे पास यहाँ पे आ गया बच्चों 970, 970। तो दिस इज द 970, ठीक है। नाउ ये भी हमारा ये किसका डाटा था सर, ये था हमारा एसटी का, ठीक है, ये डाटा है एसटी का। फिर हम आगे गए, फिर नॉन एससी एसटी। नॉन एससी एसटी कितने हैं, 920, जो नॉन एससी, इतनी जगह आप छोड़ेंगे। एंड व्हाट इज दिस, हम क्या देखते हैं कि 920, तो 940 970 से थोड़ा 900 पहले, 900 यहाँ गए हम, और 910 20 थोड़ा ऊपर बैठे आप, ये 920, ठीक है। तो ये 920 आपका हो गया नॉन एससी एसटी, ये आ गया 920, ठीक है, ये आ गया 920। फिर आप गए बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में 950 आपको देखने को मिला। तो अब बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट उतनी जगह मैं छोड़ूंगा, यहां से 950 पे मैं जाऊंगा। तो 900 और बिल्कुल इसके बीच में 1000, तो यहां पे मेरे को मिला 950, ठीक है। ये क्या है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, दिस इज बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। फिर आप आगे गए, उसके बाद है नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। तो मेरे को लगता है लाइन छोटी यहां पड़ने वाली है, अभी इसको लंबा खींच देते हैं टाइम से, ठीक है। ये कितना था हमारे पास नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का, 920, 920 और भी था हमारा कोई, और 920 के बराबर हम चल देंगे। तो ये आपका हो गया 920, और ये हो गया एनबीडी नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, नॉन नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। फिर उसके बाद आपका आ गया रूरल 930, रूरल आप देखोगे उतनी जगह हम छोड़ेंगे 930। तो 940 ये गया, सब 900 में ही है। तो आप देखेंगे 900 और 900 से थोड़ा ऊपर हम गए, 920 तो यही, तो 930 थोड़ा एक और ऊपर आप जाओगे, दिस विल बिकम 930, ठीक है। ये हमारा किसका था, ये था हमारा रूरल। फिर नेक्स्ट हमारा आता है अर्बन 910, इतनी जगह छोड़ेंगे। और 920 से एक कम आप यहां ले लेंगे। देखो भाई आपको तो कैलकुलेट करना है,
ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है हमारा 910। क्लियर, ये हमारा क्या होता है 910। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये रूरल हो गया और ये आपका आ जाता है यहाँ पे अर्बन एरिया। ठीक है, तो दिस विल अवर अर्बन एरिया। तो ये आपका फाइनली एक डाटा तैयार हो गया, आपसे डाटा मांगा था, वो डाटा हमने तैयार कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्केल का यूज करना है, यू हैव टू ड्रॉ द लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल, तो वो आपको बताना है। अब आपसे ये भी इसमें पूछा जाता है इसके आप इससे क्या क्या कंक्लूजन आप निकाल लेते हैं, कि क्या क्या कंक्लूजन है, तो पहले वो देखेंगे अभी, बट फिलहाल आप पहले इसको कर लें। तो जो ये डाटा है, इन डाटा से क्या कंक्लूजन मेरा निकलेगा, ठीक है, इस डाटा से क्या कंक्लूजन निकलेगा वो हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो अब जो आपको बोला पहली बात कि भाई डाटा इसका रिप्रेजेंट दिस डाटा ग्राफिकली, इस डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। तो यार रिप्रेजेंट करना है इस डाटा को मेरे को, तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए विच डाटा विल यू सॉरी विच ग्राफ विल यू यूज, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, तो इन तीन डाटा पे आप क्या यूज करने वाले हो वो आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए बार ग्राफ कब यूज होता है, यू हैव टू नो कि आपको हिस्टोग्राम कब यूज होता है ये पता होना चाहिए, एंड आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ कब यूज होता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे डाटा अलग अलग हमसे पूछा गया था, यानी कि शेड्यूल कास्ट का अलग था, शेड्यूल ट्राइब्स का अलग था, नॉन SC/ST का अलग था, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स का अलग था, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का अलग था, रूरल का अलग था, अर्बन का अलग था। यानी कि हमारे पास यहाँ अलग अलग डाटा थे अलग अलग जगहों के लिए, जैसे विलेज A, विलेज B, विलेज C मैंने बोला। तो जब भी मेरे को डाटा अलग अलग दिखाना हो तो वहां पे मैं क्या यूज करूंगा, वहां पे मैं बार ग्राफ यूज करूंगा। तो आपको मैंने थोड़ा बहुत रिकॉल भी अगर मैं कराऊं तो व्हाट विल यू सी कि बार ग्राफ के लिए मैंने आपको चीजें बताई थी कि बार ग्राफ आप कब और कहां यूज करने वाले हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बार ग्राफ, इट इज द इजीएस्ट वे टू रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर बार्स। ठीक है, द थिकनेस ऑफ ईच बार शुड बी द सेम, और सबकी जो थिकनेस हमने रखी है वो सेम रखिए, जितना आप यहां से ले रहे हो उतना ही आप यहां लोगे, उसका गैप का आप ध्यान रखोगे। फिर आपको हिस्टोग्राम में अगर मैं आऊं तो हिस्टोग्राम में हमारे पास क्या था, हिस्टोग्राम में ये था कि जो क्लास इंटरवल्स है टेकन भी अलोंग एक्स एक्सिस एंड लाइक द बार, बट इट इज यूज्ड टू केस ऑफ कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। हिस्टोग्राम कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल का यूज होता है, यानी कि जहां डाटा कंटिन्यू चल रहा है, जहां पे डाटा ब्रेक नहीं हो रहा है, यानी कि डाटा ब्रेक नहीं हो रहा है मतलब आपका विलेज ए का और विलेज ए के ही कुछ लोगों के बारे में बात हो रही है कि विलेज ए के इतने से इतने लोग इतनी उम्र के हैं, इतने से इतने लोगों की उम्र ये है, इतने से इतने लोगों की उम्र है, तो विलेज ए का कंटिन्यूअस डाटा वो चल रहा है, किसी एक विलेज के बारे में पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं। बट अलग अलग विलेजेस के बारे में हम बात कर रहे हैं तो विल यूज द बार ग्राफ, चाहे विलेजेस हो चाहे कोई सा भी डाटा हो। विलेजेस मैंने आपको इसलिए बताया जिससे आपके दिमाग में बात सटीक रहे कि जब भी आपको ग्राफ बनाने के लिए बोले तो आपको पता हो कि आपको कब कौन सा ग्राफ बनाना है और कब क्या चीज यूज करनी है। क्वेश्चन हमने देखे, उन दोनों क्वेश्चन में हमने देखा कि यहाँ पे जो चीजें हैं ये सारी बार ग्राफ को लेके चीजें थी। ठीक है, सारी चीजें की थी बार ग्राफ को लेके, ये चीजें थी बार ग्राफ में हमें यूज करनी। क्लियर, तो ये हो गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, ये पॉलिटिकल पार्टी भी हमने कर दिया। अब ये आया है कि भाई एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीज, ड्रॉ अ बार ग्राफ फॉर द डाटा अबव, फैमिली विद अ मंथली इनकम ऑफ 20,000 हैड अ प्लान द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर पर मंथ अंडर वेरियस हेड्स। ये आपके लिए होमवर्क के लिए मैं आपको देके जाऊंगा इस क्वेश्चन को। क्या इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में चीजें पूछी क्या है आपसे। इसमें बोला गया है कि भाई इसका बार ग्राफ बनाओ, तो आपको खुद ही बोल दिया कि बार ग्राफ बनाओ। आपको ग्राफ बनाने के लिए बोलते हैं तो आपको दिख जाता है कि यार यहाँ पे चीजें अलग अलग है, ग्रोसरी के लिए अलग है, रेंट के लिए अलग है, एजुकेशन के लिए अलग है, तो अलग अलग डाटा मुझे दिखाना है। तो जहां भी मुझे अलग अलग डाटा दिखाना होता है वहां पे मैं बार ग्राफ का अपना यूज कर लेता हूं। ठीक है, अब यहां पे देखा कि भाई एक फैमिली ने ना मंथली इनकम का बच्चों 20,000 रुपए है, और 20,000 रुपए कैसे उन्हें खर्च करने उसका प्लान उन्होंने बता रखा है कि प्लान कैसे कैसे हमें 20,000 रुपए खर्च करने, ग्राफ हमें उसको बना के देना है कि सर आप 20,000 रुपए इस हिसाब से आप खर्च करेंगे। आप जैसे आप देखेंगे आगे आप कार्ड्स वार्ड्स यूज करेंगे तो आपको ना एप्स, काफी एप्स
डाटा बना के देते कि भाई आपने इस अपने इतना खर्चा किया, इसमें इतना खर्चा किया, तो वहां ये चीजें काम आती हैं। तो आप यहाँ देखोगे ग्रोसरी में एक्सपेंडिचर जो दे रखा है इन 1000 रुपीज, 4 रुपए नहीं है ये मत सोचना ग्रोसरी में 4 रुपए खर्च कर रहे हैं, ये नहीं है, इन 1000 लिखा हुआ है, ठीक है, इन 1000 यानी 4000, 5000, 5000, ग्रोसरी में 4000, रेंट 5000 का है, बच्चों की एजुकेशन में 5000 उनका जा रहा है मंथली का, मेडिसिन में 2000 जा रहा है, फ्यूल 2000 का जा रहा है, एंटरटेनमेंट में 1000 रुपए खर्चे, मिसलिनियस जो उनके खर्चे होते हैं उसमें 1000 रुपए। तो आप देखोगे पूरे 20 हो रहे होंगे, 4 5 9 5 14 2 16 2 18 1 19 1 20, ये टोटल मिला के 20 ही हो रहा होगा, 20 ही हो रहा होगा, ठीक है। तो इसका आप देखो 20,000 है, तो इसका आपको क्या करना है, इसका आपको बार ग्राफ बना के दे देना, बार ग्राफ आप इसका बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, और इसका आप क्या करेंगे, चलो तो ये आप होमवर्क करके रखेंगे कल के लिए, ठीक है। तो आपसे अब हम क्या करेंगे, इस क्लास में बार ग्राफ बनाना है, तो बार ग्राफ आप बना देंगे, प्रॉपर स्केल, प्रॉपर आपको स्केल यूज करने हैं, अच्छे से ग्राफ बनाना है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे तो ज्यादा डाटा है भी नहीं, अगर आप 1 2 3 4 5 करके भी करें तो भी काम चल जाएगा, 1 2 3, इसमें आपको गैप नहीं लेना, यानी कि गैप नहीं लेना मतलब यहाँ आपका स्पेशल 1 2 3 4 5 ये करके करोगे तो भी आएगा, यहाँ आपको गैप लेने की जरूरत ही नहीं है, स्केल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें स्केल की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वाला स्केल नहीं बोल रहा हूँ, स्केल की जरूरत पड़ेगी आपको जिससे आप ड्राइंग करोगे, मैं ग्राफिकल स्केल की बात कर रहा हूँ जो हमें डाटा एज्यूम करना पड़ता है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास से, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।